बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने शाहीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर आपसे जिक्र किया था कि शाहीन कमर्शियल 101, जिसका नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो है 101 प्लॉट है। ये 30 बाई 30 के 101 प्लॉट थे। जो प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च हुआ, इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने पे जो इसकी बेसिक प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट थी या उसकी जो प्राइस थी वो 27 लाख थी, और जो बढ़ते बढ़ते टॉप लगते लगते 1 करोड़ 25 लाख तक चला गया। लेकिन वो जो मुख्तलिफ लोग थे जिनके हाथों से ये प्लॉट बिकते बिकते आगे चले गए, और एट द एंड जाके जो लोग इसमें फंस गए वो आज तक जो है उसके अंदर उसी दलदल में फंसे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो तूबा कॉरपोरेशन है उसने ये प्रोजेक्ट बेचा था। तो हम पहले जिक्र करते हैं तूबा कॉरपोरेशन के उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली जिना गार्डन फेज 1 के अंदर थे, और इसकी जो लायबिलिटी थी वो तूबा कॉरपोरेशन ने अपने पे ऑर्डर के ज़रिए 27 करोड़ 27 लाख जो है वो फिल फॉर FECH के अकाउंट में जमा करवा दिए। तो तूबा कॉरपोरेशन और सोसाइटी के दरमियान एक नाचाकी पैदा होगी 2017 में। इसमें ये प्रोजेक्ट जो था वो तकरीबन इसी नाचाकी की वजह से बढ़ गया। आप बढ़ गया कि जो सिलसिला है वो आप समझते हैं कि उसका जो सत्यानाश हो गया। और इसमें हुआ ये कि 27 साल 2017 में शाहीन 101 के तमाम लाटियों से फर्दन खतो किताबत शुरू हो गई, और सोसाइटी ने जो है वो सेल एग्रीमेंट जो है या पे ऑर्डर या कोई और रिकॉर्ड जो उनके पेमेंट का शेड्यूल था वो मांगना शुरू कर दिया। मैं नाजरीन जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी शाहीन 101 का प्लॉट होल्डर था। जब ये 2017 के अंदर हमें ये लेटर आना शुरू हुए तो एक दफ़ा हमें ताज्जुब भी हुआ और तशवीश भी हुई कि 2014 में ख़रीदा हुआ प्लॉट जो है उसके ऊपर आज क्या सूरत हाल बनी है, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। ये ख़तो किताबत जब हम सोसाइटी में गए तो हमें पता चला कि जी आप इसकी एविडेंस दें हमारे पास, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमें ख़रीद किया था, वो सारी एविडेंसेस थे, पे ऑर्डर की जो है वो रसीदें थी और जो एफिडेविट था वो था। लेकिन इसके अंदर जितने लोग थे वो किस हद तक मुतासर हुए उसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद भी कभी भी ये मसला हल नहीं हुआ। जब हमने NDC अप्लाई की तो हमसे फिर वही तकाजा किया, और NDC को इस हद तक लिंगर ऑन कर दिया गया। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा, जब ज़ुखर फिदा मलिक साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त NDC अप्लाई की तो उन्होंने इसको इस हद तक लिंगर ऑन करवा दिया गया कि पूरा 1 साल जो है हम कोर्ट कचहरियों के और इदारों के धक्के खाते रहे, और एट द एंड जाके जो है वो हमें NDC मिली। ये सिलसिला सिर्फ मुझ तक नहीं रुका, ये सिलसिला हर उस शख्स तक था जिन्होंने 101 के प्लॉट लेके अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये एक फ़र्द की कहानी नहीं है, यहाँ पे वो सैकड़ों लोग जो उनके साथ उनके घर वाले थे, उनकी फैमिली थी, वो भी सारे इसके साथ मुतासर हुए। इसके साथ जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जो टॉपे लगा के वो तो निकल गए, लेकिन जो बाकी लोग थे वो तबाह बर्बाद हो गए और आज तक उस तबाही का हिस्सा बने हुए और बर्बादी में वो शामिल हैं। नाजरीन, ये एक बड़ी दर्दनाक और लंबी स्टोरी है जिसको हम जितना भी इसके ऊपर रोना पिटना करें, ये हमारी दर्दनाक स्टोरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फिलहाल हम जो आज की जो इस वीडियो में हम उन 20 प्लाटों को या बहुत सारे उन 27 प्लाटों को छोड़ देते हैं जिनको री नंबर करके उनको पोजीशन दे दी गई, लेकिन उसमें फिर वही तस्करा है कि जो ट्रेड सेंटर के प्लॉट थे उनको री नंबर करके शाहीन 101 की जगह लगाया गया, जिसमें शाहीन 101 के जो मुतासरा लोग थे उनमें मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आज भी जिनका प्लॉट 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर था, वो उनको प्लॉट नहीं दिए गए, लेकिन उसकी जगह पे ट्रेड सेंटर के जो 30-30 लाख के ट्रेड सेंटर के प्लॉट खरीदे गए, वहां पे लगाए और उसके बाद वो करोड़ों में पैसा कमाया गया। नाजरीन, ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन अभी जिक्र करते हैं उन 53 जो मुतासरीन हैं जो आज तक इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनको पोजेशनेबल प्लॉट मिलेगा। वो इस तरह कमो पेश 50 मजलूमीन मुतासरीन इस आस पे बैठे हुए हैं। कभी इनको कोर्ट की पाबंदियों के लारे लगाए जाते हैं, कभी इकबाल टाउन का झांसा दिया जाता है, कभी बैंकर सिटी वालों की जगह F ब्लॉक को लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नाजरीन, जो करंट सिचुएशन में हमारे सामने जो कुछ सबूत आए उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि एक मुतासरा शख्स जो जिना गार्डन के इसी प्रोजेक्ट का फेज 1 के अंदर, जिसका शाहीन कमर्शियल 101 का जो प्लॉट नंबर 2 था, जो कि 2020 के अंदर किसी ऐसे शख्स को दे दिया जो ट्रेड सेंटर से बिलोंग करता था, लेकिन आज जब वो शख्स ने मुख्तलिफ इदारों में जाके अपना हक लेने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन जो सितम ज़र्फ़ी है उसमें आप देखें कि उसको F ब्लॉक में धकेल दिया गया, जिसकी दस्तावेज़ात जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जब भी कोई शख्स चाहेगा हम उसके साथ वो शेयर करेंगे ताकि उनको मालूम हो कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है
वो मुतासरीन के साथ किस ज्यादती का मरतकब हो रही है। हमारी मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी जनाब वाजिद नसीम साई साहब से गुजारिश है कि शाहीन कमर्शियल 101 के बाकी मानदा 50 हैं या 77, जो भी फिगर हो, इनको अकोमोडेट किया जाए। ये 73 लोग हज़ारों दीगर मुतासरीन के मुकाबले में बहुत कम हैं और इनके प्लाटों का साइज भी रहायशी प्लाटों के मुकाबले में आधा है। तो आखिर में मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह इस प्रोजेक्ट को बार बार उलझाया गया 2017 में, जिस तरह लोगों को वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से कोर्ट कचहरियों में धकेला गया, लेकिन सोचने की बात है कि उन लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने ये प्लॉट लिए। आखिर उनमें कौन सी कमियां कोताही की थी। हाँ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया, इस प्रोजेक्ट को सोचा, लोगों ने इसके ऊपर इत्मीनान किया, उन्होंने मुख्तलिफ वसाइल को है वो किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, किसी ने अपने बैंक से जो उसकी एफडी थी उनको ख़त्म करके उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी किसी इदारे में कहीं लगाई हुई थी, वो पैसे किसी ने अपने बिजनेस में लगाए थे, वो तमाम पैसे निकाल के उन्होंने 101 के इस बड़े प्रोजेक्ट में इसलिए इन्वेस्टमेंट की ताकि उनको उनके वक़्त के अंदर डिलीवर किया जाता। तो आज यहाँ पे जो भी प्लॉट थे वो करोड़ों में नहीं अरबों में ये प्रोजेक्ट चला जाता। लेकिन मौजूदा कमेटी है या इससे पहले जो कमेटी है, इन लोगों ने तो सिर्फ लूट कसूट का एक जरिया बना लिया था। ये हादसाती तौर पर यहाँ पे आए थे। मैं जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के वाजिद नसीम साई साहब और आज जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी के इनके साथ करता धरता जुड़े हुए हैं, जब ये सुपर सीड हो गए थे तो मैंने उस तमाम सुपर सीड की जो पेशियां थी वहां पे इनके साथ था। तो मैं इनको सुनता था कि ये कहते थे कि किसी तरह हमें एक हफ्ता या 2 हफ्ते मिल जाए ताकि हम जाके अपने काम पूरे करें। तो जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी में वाजिद नसीम साई साहब हैं, ये उसी के कोऑर्डिनेटर हैं। जो उन्होंने पिछली तबाही की थी, सीखा था, ट्रेनी थे, रऊफ सत्ती साहब के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने वो तमाम चीज़ें इस वक्त फुल इम्प्लीमेंट की हैं। मैं जानता हूं कि हमारी साथ इन्होंने पिछली दफ़ा मुझ पर कातलाना हमला भी करवाया। हमारा मुंह बंद करवाने की ये मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहते हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि ये अपने इन कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे और हम भी बिल्कुल तैयार हैं कि ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि हम उन मुतासरीन के साथ खड़े हैं जो इस बड़े प्रोजेक्ट के मुतासरीन हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन तमाम लोगों को भी कोशिश करेंगे कि वो स्क्रीन पे आएँ और वो बताएं कि उनके साथ जो है कभी एफ ब्लॉक का, कभी सिविक सेंटर का, कभी इकबाल एवेन्यू का और कभी मुख्तलिफ जो हिले बहाने हैं उनको किस तरह जो है लॉलीपॉप दिए जाते हैं। हालांकि इन्होंने डीजी कोऑपरेटिव के सामने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी, उन्होंने खुद अपने एडमिट किया था कि हम इन तमाम लोगों को बहुत जल्द एडजस्ट करेंगे। लेकिन उनमें से जो लोग एडजस्ट हुए हैं वो भी आज दरबदर होते रहे हैं। वो भी आज इसी बात में रोना है कि जिस जगह पे उनको आज दफन किया गया है उसकी जगह पे भी उनकी पोजीशन नहीं है, सोसाइटी का अपना जो है वहां पे कब्जा नहीं है। तो मैं आज दोबारा इस मैनेजमेंट कमेटी से कहूँगा कि खुदारा कुछ अपनी दुनिया जो आप उसी को दिन रात चमकाने में लगे हुए हैं, खुदारा अपनी आखिरत के बारे में कुछ सोचें और उन मुतासरीन का सोचें जो अरसा दराज से इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा शख्स, कोई अल्लाह का ऐसा वली, कोई ऐसा शख्स आके जो उनके इस मसाइल को हल निकाले और उनके उस इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न वापस हो सके। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल के साथ एक और वीडियो बनाएंगे और कुछ मुतासरीन से भी इंटरव्यू लेके आप मुतासरीन के साथ शेयर करेंगे कि लोगों के दर्द तकलीफ किस हद तक बढ़ चुके हैं और वो किस हद तक जो है वो अपनी जिंदगी की डिप्रेशन में चले गए हैं और वो लोग जिंदगी के उस हिस्से में चले गए हैं कि उनकी जिंदगी में सिर्फ मायूसी और डिप्रेशन बाकी रह गया। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाजत दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।